अथर्व ने उनसे अपनी भारी भरकम आवाज में कहा कि क्या तुम्हारे साथ कोई लेडी कांस्टेबल है जो इस समय मेरी वाइफ को लेकर जा सके? और आखिर तुम इन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मेरी वाइफ भी इस घटना में इन्वॉल्व है? क्या तुम्हें अधिकार है मुझे ऐसे हथकड़ी लगाने का? लगता है शायद तुम कानून के नियम को भूल गए हो। अभी तक तुमने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की है, तो फिर तुमने मेरे हाथों में हथकड़ी कैसे लगाई? तुमने एक साथ इतने सारे नियम तोड़े हैं कि अगर मैं गिनवाने बैठूं तो तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा होगी। और अगर तुमने गलती से मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम पुलिस वाले हो। वैसे भी तुम पुलिस वाले कम और इस आदमी के चमचे ज्यादा लग रहे हो। सभी लोग अथर्व की ऐसी बातें सुनकर डर गए थे। उन्हें तो लगा ये कोई बड़ा वकील है जो इतने सारे नियमों के बारे में जानता है। अब कांस्टेबल और पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नैना की तरफ कदम भी बढ़ा सके। एक कांस्टेबल ने तो जल्दी से उस लड़के की हथकड़ी भी खोल दी और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा कि सर आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। शनाया और जिया तो आज अथर्व की बातें सुनकर उसकी फैन ही हो गई थी। आज जिया ने कहा कि जिसको मैं कोयला समझ रही थी वो तो डायमंड निकला, जिसकी चमक के सामने इतनी बड़ी हस्ती की भी चमक फीकी पड़ गई और उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि इस मिडिल क्लास के लड़के को कुछ कर सके। पुलिस वाले ने कहा कि सर हम आपकी कंप्लेंट से इस लड़की को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए कि यह लड़की भी इस घटना में शामिल थी। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हम अभी इस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं, और अगर आपके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है तो हम इस लड़की को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इतना कहकर पुलिस वाले अथर्व को लेकर जाने लगे, लेकिन तभी कुछ आदमी जो उसे ही देख रहे थे उनमें से एक अथर्व की तरफ बढ़ा, लेकिन अथर्व ने इशारे से उसे रोक दिया और पुलिस वाले उसे वहां से लेकर चले गए। अथर्व ने जाते हुए एक बार मुस्कुराकर मिस्टर सिन्हा को देखा। मिस्टर सिन्हा को उसके मुस्कुराने का मतलब समझ में नहीं आया। अथर्व को ऐसे जाते हुए देख नैना की आंख में ठंडापन उतर आया। उसने कहा, कहीं तुम लोगों को पछताना न पड़े। जिया ने उसकी बात सुन ली थी लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई। तभी युग ने वहां आकर कहा कि दीदी आपको जीजू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि वो आज ही घर वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर सिन्हा मुस्कुराते हुए बोले कि मैं भी देखता हूं वो कैसे वहां से निकल पाता है, और आज शनिवार है, कल उसकी बेल भी नहीं हो पाएगी, अब तो सोमवार को ही कुछ हो सकता है। ये सुनकर नैना का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो तो यही सोच रही थी अगर ऐसा है तो फिर अथर्व ने ये क्यों कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। उसके जेल जाने से मिस्टर विजय और शशिकांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आज उन्हें इतनी बड़ी टेंशन से छुटकारा जो मिलने वाला था वो भी वहां से चले गए। मिस्टर खन्ना ने मिस्टर बजाज से कहा कि आपको भी लगता है कि जैसा वो लड़का दिखता है वैसा है नहीं? मिस्टर बजाज ने कहा कि उस लड़के का ऑरा बिल्कुल भी मिडिल क्लास फैमिली का नहीं लगता। कोई बात तो जरूर है, नहीं तो वो इतने बड़े आदमी से पंगा नहीं लेता। अभी मिस्टर सिन्हा अपने बेटे को सहारा दे रहा था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने कॉल रिसीव करके जैसे ही फोन अपने कान पर लगाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, सर अभी किसी की कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि आपके स्पोर्ट्स एकेडमी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा ने कहा कि अरे किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इतना कहकर उसने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसका फोन दोबारा रिंग हुआ था। ये देखकर उसने गुस्से में नंबर देखे बिना ही दोबारा से कॉल उठाया और चिल्लाकर कहा कि अब क्या है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आवाज सुनते ही उसने कहा, मिस्टर बर्मन मुझे नहीं पता था कि आप हैं, मैंने सोचा कि मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। तभी मिस्टर बर्मन ने कहा कि मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपके 5 नाइट्स क्लब के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। ये सुनकर तो मिस्टर सिन्हा को एक जोरदार झटका लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। अभी उसका फोन डिस्कनेक्ट भी नहीं हुआ था कि वेटिंग में एक और कॉल आने लगी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। उसके माथे से पसीना बह रहा था। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर सिन्हा आपके कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। इस बार तो उसके हाथ से फोन ही छूटकर नीचे गिर गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे एक के बाद एक इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा था। तभी उसे उस लड़के की मुस्कुराहट याद आ गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे तो पहले ही उस लड़के पर शक हो रहा था। उसके हाव भाव ही ऐसे थे जैसे कि वो इस दुनिया का राजा हो। उसके अलावा और कोई नहीं जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने उस लड़के को जेल भेजा
तो मेरे सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके हाव भाव देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि उसके दिमाग का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया हो। तभी उसे अथर्व की वार्निंग याद आ गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।